वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। तो ये मल्टीनोमियल एक्सपेंशन पे बेस्ड है। तो जब हमारे पास तीन टर्म्स होते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग मल्टीनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। एंड द जनरल टर्म फॉर दिस विल बी n factorial, which is 6 factorial, divide by r1 factorial, r2 factorial, r3 factorial, and a raised to r1, first term raised to r1, second term 2 raised to 1 by 3 raised to r2, so that is 2 raised to r2 by 3, and third term 3 raised to 1 by 2 raised to r3, so 3 raised to r3 by 2। इसी का सिग्मा चलता है विद द रिस्ट्रिक्शन दैट r1 plus r2 plus r3 is equal to n, which is 6। तो आपको इसमें क्या निकालने हैं? रैशनल टर्म्स निकालने हैं। रैशनल टर्म्स मतलब ये सब पावर्स क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। r1, r2/3 एंड r3/2, दे मस्ट बी इंटीजर, तभी ये रैशनल टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर r2 की वैल्यू आपकी 4 हो गई, तो 2 raised to 4/3 तो कभी भी रैशनल नहीं हो सकता है। तो दिस पावर मस्ट बी इंटीजर। अब हम लोग कंडीशन बनाते हैं r1, r2, r3 की। व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशन फॉर r1, r2, r3, जिससे कि ये इंटीजर हो जाए? तो हम लोग R3 की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, पुटिंग R3 एज 0। R3 को आपने 0 रखा तो ये इंटीजर हो सकता है। एट दैट टाइम R2 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, तो ये आप इसको फिलहाल अभी 0 रख दीजिए, एक केस ये। तो R1 यहां से आएगा, बिकॉज 1 raised to R1 इज ऑलवेज इंटीजर, तो R1 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा, बस ये इंटीजर होना चाहिए। बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो दिस इज 6। अभी आप R3 को फिर से 0 रख दीजिए, बट यू कैन टेक द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, विच इज 3। और ये आपका R1 इस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा कि समेशन टोटल 6 हो जाए। नेक्स्ट इज 0, 6, 0। तो डन विथ R3 इक्वल टू 0। अब इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी R3 इक्वल टू 0 की नहीं है। तो नेक्स्ट R3/2 इंटीजर होना चाहिए, तो R3 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये 2 कर दीजिए। जैसे आपने इसको 2 किया, ये 0 कर दीजिए, ये 4 कर दीजिए, एक पॉसिबिलिटी। विथ 2 ये फिर से 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज। तो 2 के साथ भी आपका होगी सारी पॉसिबिलिटीज। नाउ यू कैन गो विथ 4। तो 4 के साथ आप उसको 3 तो नहीं कर पाएंगे, 4 + 3 = 7, मोर देन 6, तो 0 हो गया, ये 2 हो गया। तो दैट इज द पॉसिबिलिटी विथ 4। एंड वन लास्ट पॉसिबिलिटी इज 6, 0, 0। तो यही आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 7। और इसमें आपको कॉफिशिएंट की वैल्यू निकाल के उनका सम कर देना है, सम ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट। तो फर्स्ट केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल/6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को आप स्किप कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या ही होगा, इनटू, अभी ये दोनों 0 हैं, तो ये आपका 0 ही हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो पहला टर्म आपका हो गया 1। नेक्स्ट टर्म है 6 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, विच विल टर्न आउट टू बी 20। और यहाँ पे आप 3 रख रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। देन नेक्स्ट विल बी 6 फैक्टोरियल/6 फैक्टोरियल, which is 1, multiplied by 2 raised to 6/3, which is 2 square। ये हो गया। नेक्स्ट आपका है 402। तो ये 6 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 आपका रोल प्ले करेगा, 3 × 3 raised to 1। नेक्स्ट आपका 132। तो 6 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 × 3 प्लस, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? 204। तो 6 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये पावर 4 यहाँ पे रखेंगे आप, तो 4/2, 2 हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। एंड द लास्ट वन इज 006। तो इट इज 6 फैक्टोरियल/6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाई 3 raised to 3। अब सारी वैल्यू आप निकाल लीजिए। फर्स्ट वन इज 1, दिस इज 20 × 2, 40, दिस इज 2 square 4, दिस इज 15 × 3, 45, दिस इज 20 × 3, 60 × 6, 360, this will be 15 × 9, 135, this will be 1 × 3 cube, 27। So you add all of them and you will get the value as 612। Let's check what is the answer given. Answer is also given as 612।